जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड कई टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ही बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं और इस अब से ही बोर्ड में बनने वाले क्वेश्चन या और टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब से ही चैप्टर को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए, चैप्टर तो शुरुआत हो चुका है। और पिछले भागवन में वीडियो के पिछली क्लास में आप सभी को मैंने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में आप सभी को विलियन पढ़ाया था, विलियन के प्रकार पढ़ाए थे, विलियन के गुण पढ़ाए थे, और उसके साथ साथ विलियन के गुण पढ़ाए थे। और उसके साथ आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? विलियन चैप्टर कौन सा है? विलियन है। आज की क्लास में कहाँ शुरू होगा क्लास? आज की क्लास आप सभी को मेन टॉपिक है क्या? विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां लिखिए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए है कि विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां लिखिए। अब विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कितनी हैं वो आप सभी को बताया जाएगा, और सांद्रता क्या होता है और विलियन में सांद्रता क्या होता है ये सभी बताया जाएगा। देखिए, विलियन का मतलब तो आप सभी को बताया कि उसमें दो पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो द्रव में हो, चाहे वो गैस में हो। सब उन तीनों के मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। चाहे वो ठोस बना के विलयन बना हो, चाहे वो द्रव बना के विलयन बना हो, चाहे वो गैस बना के विलयन हो, या तो चाहे गैस द्रव बना के बना हो, या तो चाहे द्रव ठोस बना के बना हो, या तो चाहे द्रव बना के बना हो। वो उसके ऊपर डिफरेंट है। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है? अब सांद्रता का मतलब, मान लीजिए कोई विलयन है, रुक जाइए थोड़ा सा बना दे से। ये मान लीजिए कोई बाल्टी या मान लीजिए डब्बा है। ये एक डब्बा है मान लीजिए, इसमें मान लीजिए चीनी की मात्रा अधिक है, और यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा ये पानी हो गया, यहाँ से इतना पानी हो गया। अब इसमें देखिए चीनी बहुत अधिक मात्रा में और इसमें पानी बहुत कम मात्रा में है। अब चीनी अधिक मात्रा में होने का मतलब क्या है? सांद्रता मतलब गाढ़ा, विलयन कितना गाढ़ा है, उसमें विलेय कितनी मात्रा में घुला है जिससे विलयन गाढ़ा बना है। सांद्रता मतलब विलयन का गाढ़तापन बताना। अब इसमें इस डब्बे में चीनी की मात्रा बहुत अधिक है, तो विलयन की सांद्रता को इसीलिए व्यक्त करने के लिए बताया गया कि इस डब्बा में चीनी कितनी मात्रा में बनाया जाए कि इसकी सांद्रता आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी सांद्रता को निकालने के लिए 7 विधियां होती है। विलयन की सांद्रता को विलयन की
सांद्रता सांद्रता को व्यक्त करने या बताने के व्यक्त करने के निम्नलिखित 7 विधियां होती हैं। 7 विधियां होती है। 7 विधियां होती हैं। और इसमें विधि कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, विधि नंबर 1 प्रतिशत द्वारा। दूसरा ग्राम प्रति लीटर द्वारा। तीसरा ग्राम प्रति लीटर द्वारा। तीसरा क्या हो गया? नॉर्मलता। चौथा मोलरता। पांचवा मोललता। छठवा फार्मलता। सातवां मोल प्रभाज या अंश। ये देखिए 7 विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 7 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिशत, दूसरा है ग्राम प्रति लीटर, तीसरा है नॉर्मलता, चौथा है मोललता और पांचवा है मोललता, छठवा है फार्मलता, सातवां है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये अब देखिए आपके बोर्ड में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा था। मोललता हो गया एक, और मोलरता हो गया एक, और एक प्रतिशत में भी 4 टॉपिक होते हैं। प्रतिशत से भी सांद्रता निकालने के 4 नियम हैं। फार्मलता, मोल प्रभाज से भी एक ही से पूछा जाता है बोर्ड में। तो एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ते हैं। इतना देख लीजिए आप लोग। चलिए इसे मिटा देते हैं। टॉपिक पहला, प्रतिशत। अब प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता निकालने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। 4 विधियां हैं। निम्नलिखित 4 विधियां हैं। देखिए, अब प्रतिशत द्वारा अगर सांद्रता आपको निकालनी है तो उसके लिए 4 विधियां हैं। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, एक चौथा। अब अगर आप प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता पता करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 विधियां। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत। ये हो गया। और दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा क्या है, चौथा ग्राम, पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन।
द्वारा। देखिए पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पार्ट प्रति मिलियन। अब इन टॉपिकों में से प्रश्न बोर्ड में कहाँ से बनते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत से। इसी पहले टॉपिक से प्रश्न बनता है और ये 3 टॉपिक से प्रश्न कभी नहीं बनता और ना बनेगा ना बनता है। चलिए एक एक टॉपिक करके देखते हैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित 7 विधियां हैं, जिसमें से पहले है प्रतिशत, दूसरा है ग्राम प्रति लीटर, तीसरा है नॉर्मलता, चौथा है मोलरता, पांचवा है मोललता, छठवां है फार्मलता, सातवां है मोल प्रभाज। जिसमें से पहली विधि में प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त या बताने के लिए 4 प्रकार की विधि है, द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत, और दूसरा आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पार्ट प्रति मिलियन। अब यहीं से टॉपिक के साथ साथ आपका सवाल भी शुरू होगा। चलिए पहला देख लेते हैं, द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत। अब द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत से क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई विलयन है, ये मान लीजिए। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए, सुनिए आप लोग। ये मान लीजिए कोई एक बर्तन हो गया, इसमें मान लीजिए मुझे पता नहीं है चीनी कितनी मात्रा में घोला गया है, और पानी भी है। ये देखिए, इसमें है चीनी, इसमें है पानी। अब मुझे ये तो पता है कि चीनी इतना ग्राम दिया है आपको, मान लीजिए चीनी 20 ग्राम दिया है। अब पानी इस डब्बा में, इस बर्तन में पानी कितना डाला गया है और उसमें विलयन 20 ग्राम कितना घुला है, इस पूरे विलयन में से 20 ग्राम चीनी कितना है और कहाँ पर है, उसी को आसानी से निकालने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप लोग लैब में गए, आप लोगों से एक विलयन बनाकर दे दिया गया, और विलयन मान लीजिए वो आप लोग लैब में गए तो वहां पर एक बर्तन में आपको विलयन बना के दे दिया गया। अब आपको उस विलयन से थोड़ा सा ही विलयन लेना है। अब उसमें विलय की मात्रा कितनी हो ताकि आप उस इंजेक्शन को दूसरे व्यक्ति को लगाए तो उसे उस व्यक्ति पर ज्यादा असर ना पड़े। इसी को व्यक्त करने के लिए, इसी को कम करने के लिए द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, किसी विलयन में किसी विलयन में अब एक थोड़ा सा बात और सुन लीजिए। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो ये एक चीज निश्चित ये दे दिया है कि वो विलयन 100 ग्राम होना चाहिए, बस 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रतिशत अगर आप लोग द्रव्यमान में निकाल रहे हैं, अगर प्रतिशत में आप लोग
विलेय का मान निकाल रहे हैं तो उसके लिए विलियन 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो बहुत मुश्किल है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा आप विलियन में विलेय की मात्रा को निकाल सकते हैं, विलेय की सांद्रता को निकाल सकते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। किसी विलयन में 100 ग्राम, अब एक बात और सुन लीजिए, जब भी द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो, द्रव्यमान के साथ प्रतिशत या भारात्मक के साथ प्रतिशत हो तो वहां पर ग्राम जरूर लिखिएगा। अगर ग्राम दिया, अगर प्रतिशत में पूछा है तो वहां पर अगर प्रश्न में आपको ग्राम दिया है तो समझ जाइएगा आप लोग की द्रव्यमान प्रतिशत से ही पूछा गया है। इतना आप लोग समझ जाइएगा कि अगर ग्राम दिया गया है प्रश्न में तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान प्रतिशत से सवाल है। और थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, अगर प्रतिशत भी दिया गया आप लोगों को प्रतिशत दिया गया है और इसमें द्रव्यमान नहीं, कहीं द्रव्यमान नहीं दिया है, ग्राम दिया है, तो इसका अर्थ है कि वो द्रव्यमान से ही रिलेटेड है, द्रव्यमान प्रतिशत का ही सवाल है। चलिए अब इसका लिखते हैं। किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को ही द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत कहते हैं। इम्पोर्टेंट स्टार बना के लिख लीजिए। इसे स्मॉल w प्रतिशत बटे, या यहाँ लिख लीजिए प्रतिशत बटे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए आप लोग, इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जहां स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान या भार है, और कैपिटल W विलयन का द्रव्यमान या भार है। और ये किसमें है, ग्राम में है, ये भी ग्राम में। ये जहां स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार है, ग्राम में होता है। और कैपिटल W विलयन का द्रव्यमान या भार है, ये भी ग्राम में होता है। इतना देख लीजिए। विलयन की परिभाषा, वो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को ही द्रव्यमान या भारात्मक प्रतिशत कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, जहां स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या भार है और कैपिटल W विलयन का द्रव्यमान या भार है। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब इसका सूत्र W अपान कैपिटल W, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, विलेय
विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। द्रव्यमान का मतलब भार होता है, भार, द्रव्यमान का मतलब भार ये। और आणविक द्रव्यमान का मतलब, जब आपको आणविक द्रव्यमान बोले, जब आपको, आप सभी को आणविक द्रव्यमान, मान लीजिए कोई पदार्थ है H2SO4 है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान निकालने का मतलब इसी का दुगना सल्फर का दुगना, ऑक्सीजन का दुगना, इसी पदार्थ का दुगना हो जाएगा, उसे ही आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या मतलब होगा, जो आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया गया कि ये 20 ग्राम है, H2SO4 विलयन में 20 ग्राम घुला है, इसी को द्रव्यमान, इसी को द्रव्यमान या भार कहते हैं। पहले ही आप लोगों को बता दिया गया कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत या भारात्मक प्रतिशत कहते हैं। भारात्मक मतलब भी भार होता है, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब भी भार ही होता है, एक ही होता है। विलेय का द्रव्यमान ये ग्राम में होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, ये सूत्र हो गया आप सभी का। इसे या प्रतिशत W अपान कैपिटल W बराबर W अपान कैपिटल W गुणते 100, ये सूत्र हो गया। अब इससे प्रश्न देख लेते हैं काखिन, इससे द्रव्यमान प्रतिशत से, ये तो सूत्र आपको पता चल गया। अब प्रश्न में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम प्रश्न लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए प्रश्न को लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर पहला, हल, यहाँ से हल शुरू होगा। देखिए प्रश्न को लिखने का मतलब है कि टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, ज़्यादा बिताना। प्रश्न को लिखना नहीं है, तो प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, मैं जैसे प्रश्न पढ़ता जाऊंगा वैसे आप लोग भी पढ़ते जाइए। प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ो और उसको समझो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें विलेय की मात्रा कितना दिया गया है, विलयन की मात्रा कितना दिया गया है, और क्या ज्ञात करना है, क्या करने का, ऐसे ही आसान से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 80 ग्राम H2SO4 में विलयन 200 ग्राम घुला है। 80 ग्राम H2SO4 में 80 ग्राम H2SO4 में विलयन 200 ग्राम घुला है। तो विलयन का, तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, 80 ग्राम H2SO4 में 200 ग्राम 80 ग्राम H2SO4 में विलयन का मान 200 ग्राम है। तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दिया क्या है, दिया गया है, ऐसे ही आप लोग बोर्ड में हल कीजिएगा कि प्रश्न को पहले पढ़िएगा, उसके प्रश्न को पढ़ते रहिए, उसमें इमेज, उसका प्रश्न का इमेज क्रिएट करते रहिए अपने दिमाग में कि हाँ 80 ग्राम मतलब विलेय का मान दिया है, विलेय का मान दिया गया, उसके बाद विलयन बोला है, विलयन का भी मान दिया गया है, और क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, W अपान कैपिटल W ज्ञात करना है। ऐसे आप लोग अपने मन में इमेज बनाते रहिए, और सवाल को हल करने का, बोर्ड में भी हल करने का यही तरीका है। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, W, स्मॉल W का मान कितना दिया गया है, 80 ग्राम, 80 ग्राम, ये हो गया। अब कैपिटल W का मान क्या क्या दिया, कैपिटल W का मान कितना दिया गया, कैपिटल W मतलब विलयन 200 ग्राम। अब क्या पूछा है, अब पूछा क्या है, स्मॉल W अपान कैपिटल W, वो भी प्रतिशत में, तो इसका क्वेश्चन मान लगा दीजिए। अब इसमें हल कीजिए। अब थोड़ा सा क्या करिए, सूत्र लगाइए, सूत्र से, या लिख लीजिए कि हम जानते हैं सूत्र द्वारा। अब सूत्र क्या कहता है, देखिए W बटे कैपिटल W प्रतिशत
सूत्र क्या कहता है, डब्लू गुणते कैपिटल डब्लू गुणते 100। अब यहाँ पर आप लोग प्रश्न पे रख दीजिए मान, पूरा मान प्लस पे प्रश्न पे रख दीजिए। देखिए डब्लू का मान कितना है, 80 है, और कैपिटल डब्लू का मान 200 है, और दोनों किस में है, ग्राम में है, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में है। इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से कैंसिल, डब्लू बटे कैपिटल डब्लू प्रतिशत, डब्लू बटे कैपिटल डब्लू। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 से 40, जीरो से था 2 से काटे 40 आया। अब डब्लू बटे डब्लू का मान 40 आ गया, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का मान, या डायरेक्ट आप लिख लीजिए डब्लू बटे कैपिटल डब्लू का मान 40%। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत सरल शब्दों में पूछा गया है, इससे थोड़ा हार्ड भी पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। उसके लिए मैंने एक प्रश्न और लिया है, जिससे आप लोगों को डर ना लगे बोर्ड में हल करने के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 भी मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा, और आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखता रहेगा, तो इससे आप लोग भयभीत ना होइएगा कि प्रश्न आप नहीं लिखे हैं और पढ़ के हल कर रहे हैं। तो आप लोग भयभीत मत होइए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न लिखा रहेगा, आप लोग स्क्रीन पर इसे प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 2 में क्या दिया गया, हल कीजिए। हल, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया, 20 ग्राम शर्करा है और 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा का मतलब विलेय का मान 20 ग्राम होगा, और 80 ग्राम जल में घोला गया मतलब विलायक है। विलायक और विलेय मिलकर विलयन बनाया गया, और पहले वाले सवाल में आपको विलयन का मान पहले ही दे दिया गया था, उसके लिए सूत्र अलग है, उसके लिए सूत्र अलग है। चलिए लिख लेते हैं कि दिया गया है। पहला क्या है, W का मान, W का मान कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम, और WA होगा, ये विलेय मतलब WA, और WB का मतलब विलायक, इसमें कितना है 80 ग्राम। ये देखिए WA स्मॉल WA मतलब 20 ग्राम, और 20 ग्राम वो विलेय है, और स्मॉल WB मतलब 80 ग्राम। ये लिखिए, आप लोगों को लिख देते हैं, हम लिख देते हैं खुद ही, आप लोगों को टेंशन नहीं। ये विलेय हो गया, विलेय जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय, ऐसे ही आप लोग समझ जाइए कि जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय है, बस खत्म। विलायक, ये विलायक हो गया। अब इसमें आप लोगों को 2 चीज मिल गया, एक विलेय मिल गया, एक विलायक मिल गया। आप लोगों को क्या चाहिए, विलयन चाहिए, कैपिटल W चाहिए, कैपिटल W नहीं मिला है। उसके साथ साथ क्या चाहिए, आप लोगों को शर्करा पूछा है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत मतलब W बटे कैपिटल W क्वेश्चन मार्क। ये 2 प्रश्न है, ये 2 चीज क्वेश्चन मार्क में है। पहला कैपिटल W जो विलयन का द्रव्यमान है या विलयन का भार है, वो नहीं मिला है, और अगर ये मिलेगा तभी ये हल होगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लें। चलिए ये एक सूत्र होता है, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है कि W बटे कैपिटल W प्रतिशत, W बटे कैपिटल W उड़ते 100 होता है ना। कैपिटल W का सूत्र क्या होता है, कैपिटल W विलयन का सूत्र, कैपिटल W का सूत्र क्या होता है कि WA विलेय का भार या द्रव्यमान, उसके बाद विलायक
विलय का भार या द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू बराबर, अब विलय का भार कितना है 20 ग्राम है, और विलायक का भार कितना है 80 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 80 20 100 हो गया। अब विलयन आपको 100 ग्राम दे दिएगा, विलयन आपको कितना दे दिया गया 100 ग्राम, विलयन का मान कितना है 100 ग्राम है, विलयन का मान दे देगा तो इस प्रश्न इस सूत्र पे रख दीजिए मान, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान कितना है 20 ग्राम, गुणते 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, मान कितना आ गया 20%, ये आपका आंसर हो गया। इतने आसान, ये भी प्रश्न बहुत आसान था, जिसमें आप लोगों को क्या समझना था कि विलय का मान दिया है, विलायक का मान दिया गया, तो आप लोगों को विलयन का मान पता करना है, और विलयन का मान पता करने के लिए विलय का भार प्लस विलायक का भार होता है, जिस दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन का मान पता चल जाएगा। उसके बाद विलयन का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए और उससे कैंसिल काट दीजिए, काट के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न दूसरा हो गया, इसे मिटा देते हैं। अब प्रश्न तीसरा, एक और प्रश्न देख लेते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है। प्रश्न तीसरा जो आपके बोर्ड में पूछा गया है, प्रश्न नंबर तीसरा। थोड़ा वीडियो ज्यादा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि हमारा सिलेबस छूट जाएगा, आपका सिलेबस नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी यहाँ इस चैनल पर, तो आप लोग कृपया करके प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में देखें। चलिए प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम, 25% विलयन के 300 ग्राम है, 25% का विलयन में 300 ग्राम है, और एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर, जब आपस में मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सांद्रण मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा, आप लोग प्रश्न की टेंशन मत लीजिए। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त सांद्रण को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात, सांद्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल में दिया है, अब ये सोचिए कि 25% मतलब विलय होगा, 25 मतलब विलय होगा, 25% विलयन में 300 ग्राम। अब 25% हम विलयन का 300 ग्राम में 25% ज्ञात कर लेते हैं। डब्लू 25% गुणते 300 बराबर 25/100 गुणते 300। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 25 तिहाई 75 ग्राम। ये तो पहले टॉपिक्स हो गया कि 25% विलयन का 300 ग्राम, ये पहला हो गया। और दूसरा देखिए AW1 और दूसरा क्या है, दूसरा ये दिया गया है W2, कितना दिया गया है 40% विलयन में 400 ग्राम। अब इसका भी निकाल लेते हैं, सॉरी W2 40% गुणते 400, 40/100 गुणते 400, 00 से 00 कैंसिल, 4 चौक 16, 160 ग्राम। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। अब स्मॉल W विलय का
द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान क्या निकालने के लिए स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2 75 प्लस 160 05 05 6 7 7 6 13 के 3 1 1 2 235 हो गया। ये W का मान पूरा विलेय का मान 235 आ गया। W का मान 235 ये हो गया। चलिए इतना देख लीजिए आप लोग। अब क्या आप लोगों को दे दिया गया W का मान तो पता चल गया ना। W का मान 235 ग्राम। विलियन भी निकाल लेते हैं, कैपिटल W भी निकाल लेते हैं। कैपिटल W भी नहीं दिया तो उसके लिए कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2। कैपिटल W1 का मान कितना दिया है 300 ग्राम दिया गया है, प्लस कैपिटल W का मान 400 ग्राम। कैपिटल W1 4 3 700 ग्राम। ये स्मॉल W और कैपिटल W का मान निकल गया। यहाँ पर कैपिटल W का मान कितना होगा 700 ग्राम। अब क्या ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत स्मॉल W बटे कैपिटल W, ये ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि सूत्र क्या है W बटे कैपिटल W, ये क्या है प्रतिशत में। इसका सूत्र क्या होगा कि W बटे कैपिटल W गुणते 100। कैपिटल स्मॉल W का मान 235 बटे कैपिटल W का मान 700 गुणते 100। 00 से कैंसिल, 7 त्रिक 21, 3 हासिल लगा, 2 25, 7 त्रिक 21, 33, 21 3 25, 10 में बढ़ाए 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 33.4% इसका आंसर आएगा। अगली विधियां आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी को इस वीडियो में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं।